ये लो, गुड़गांव नहर जो है ना, इसका नया नाम भी आ गया है पश्चिमी यमुना लिंक नहर। कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। याद करवा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। अब कुछ फैक्ट बात करते हैं। ये जो आपकी नहर है ना, ये शुरू कब हुई? शुरू कब हुई? तो ये हुई थी 1966, यानी इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? शुरू तो शुरू हुई थी 1966 से, और 85 तक लगभग ये पूरी हो गई थी। ठीक है, कंप्लीट। समझ में आ गया? अब ये गुड़गांव नहर जो है ना, ये कहां से निकलती है? तो ये दोस्तों यमुना नदी से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुना नदी से निकलती है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है ओखला हेड। कौन सा हेड है? ओखला हेड। तो मैं ये कहूंगा इसका उद्गम, यानी इसका उद्गम कहां से हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उद्गम होता है ओखला हेड। ओखला हेड। अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था हुसैनी वाला हेड। ठीक है, ये दिल्ली है दोस्तों। क्या है? दिल्ली। दिल्ली यमुना से, कौन सी नदी से? यमुना नदी से निकलती है। बढ़िया बात, शानदार बात। अब इसका नया नाम भी आ गया है। ठीक है, इसका नया नाम क्या गुरुजी? नयो नाम, बिल्कुल। देखो सुनो मेरी बात, नयो नाम था समझा दी मैं किया। ये राजस्थान है, ये राजस्थान है। ठीक है गुरुजी, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्या है मैं आपको बताऊंगा। यमुना नदी राजस्थान में, यहां पर अगर देखें तो ये यूपी है, ये यूपी। तो इस प्रकार से यमुना नदी बहती है यहां। कौन सी नदी है ये? यमुना। ये ठीक है, यमुना नदी है, याद रखना है। बढ़िया नदी है, जोरदार नदी है, पानी बहुत है। ठीक है, दिल्ली इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली। ठीक है, यमुना नदी कंप्लीट। ठीक है गुरुजी। अब यहां से क्या है दोस्तों, यमुना नदी से दिल्ली के पास में ओखला हेड से एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का क्या नाम है? गुड़गांव नहर। और गुड़गांव नहर जो है ना, ये राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? तो ये करती है भरतपुर। अभी तो भरतपुर से अलग जिला बन गया डीग, है ना। तो वहां पर है जुरेरा गांव। कौन सा गांव है? जुरेरा गांव, कामा तहसील। कामा और डीग, डीग एक नया जिला बन गया है। तो कामा तहसील कहां पर है? डीग जिले में है। तो वर्तमान में देखें तो ये डीग जिले में प्रवेश करती है। देखो डीग कहां पर है? डीग ये आपका जयपुर है, ये आपका कोटपुतली बैरोड है, ये खैरथल तिजारा है, ये अलवर है, और ये आपका भरतपुर है, और ये डीग है, ये रहा डीग। तो यहां आएगी ये। एक मिनट रुको। चलो भाई, यहां से एक नहर निकालेंगे, और उस नहर का नाम है, ये लो, छोटी सी नहर है, ज्यादा बड़ी को नहीं है। ये आ गई, आले कुछ। कौन सी नहर है? गुड़गांव नहर। और कौन सी है? गुड़गांव नहर। पल्ले पड़ गई बात। ये मामला आपके दिमाग में सेट हो गया कि सर हाँ यमुना नदी है, यमुना नदी से फिर ये गुड़गांव, ठीक है, दिल्ली ओखला के पास से ये अपने डीग में प्रवेश कर गई है, डीग में प्रवेश कर गई है। बस इतनी सी अपनी नहर है, कोई ज्यादा विशेष को नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका नया नाम क्या है। नया नाम देखो, ये यमुना है। यमुना नदी की अगर बात करें तो ये उत्तर दिशा हो गई। ठीक है, ये कौन सी दिशा हो गई? दक्षिण दिशा हो गई। ये कौन सी होगी? पूर्व दिशा हो गई। तो ये कौन सी हो गई? पश्चिम। यमुना नदी के हिसाब से बात करें तो भाई उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इस नहर का क्या नाम रखा गया? पश्चिमी यमुना लिंक नहर। अब समझ में आ गया ना? यानी इस नहर का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर। ठीक है, इस डायग्राम से आपको याद हो जाएगा। तो इसका नया नाम क्या है? पश्चिमी यमुना लिंक नहर। पश्चिमी यमुना लिंक नहर। बात करते हैं राजस्थान में प्रवेश कहां करती है। राजस्थान में ये जो प्रवेश करती है ना, ये देखिएगा आप, जुरेरा गांव। क्या हो गया? राजस्थान में प्रवेश
तो प्रवेश की अगर बात करें ना तो राजस्थान में ये प्रवेश करती है जुरेरा गांव। जैसे इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, हनुमानगढ़, टिब्बी तहसील और खारा खेड़ा गांव। कौन सा गांव है, खारा खेड़ा। गंग नहर कहां प्रवेश करती है, खक्का गांव, गंगानगर, ठीक है। और अपने ध्यान रखना माही नदी कहां प्रवेश करती है, बांसवाड़ा खांदू गांव, बांसवाड़ा खांदू गांव। ये गांव जो है ना 3-4 गांव है, ये एग्जाम में आते हैं, एक साथ लिखा दूं आपको। जुरेरा गांव कहां पर है, कामा तहसील। कौन सी तहसील है, कामा तहसील, ये लो कामा तहसील। समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं दोस्तों क्या कि इसकी कुल लंबाई तो कोई पूछेगा ही नहीं आपसे। राजस्थान में इसकी लंबाई है लगभग 58 या 59 किलोमीटर, 58 या 59 किलोमीटर के समथिंग जो है इसमें क्या है आपकी लंबाई मानी जाती है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि राजस्थान में जो है इसकी लंबाई जो है वो अगर थोड़ा दिमाग में रहे तो अच्छी बात है। यानी राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, देखो इसका निर्माण कार्य पूरा कब हुआ, गौर से देखो इधर, 85 में निर्माण कार्य 85 में पूरा हुआ। 85 को उल्टा कर दो 58 आ जाएगा। गुरुजी मान गया। राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई है ना, चीजों को रटो मत, है ना, थोड़ा सा क्या है अपन क्या है दिमाग लगाएंगे तो सारी चीजें याद होंगी। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो 85 का उल्टा करो 58 किलोमीटर, लगभग 58 किलोमीटर है। कई किताबों में 59 किलोमीटर भी लिखा हुआ है ना। इतना पास पास ऑप्शन कभी नहीं आते, इतने पास पास ऑप्शन कभी नहीं आते। अब बात करते हैं कि ये जो है सिंचाई का लाभ कहां मिलता है, तो सिंचाई का लाभ मिलता है भरतपुर। पहले भरतपुर था, वर्तमान डीग जिला। मैंने आपको कहा ना डीग, ये रहा डीग। डीग एक नया जिला बन चुका है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि बताइए सिंचाई का लाभ किसे मिलता है, तो सिंचाई का लाभ मिलेगा इसमें भरतपुर अगर ऑप्शन है तो भरतपुर, भरतपुर अगर ऑप्शन में नहीं है तो डीग। ध्यान रखना डीग जिला इंपॉर्टेंट है। तो सिंचाई का लाभ किसे मिलता है, सिंचाई लाभ, आवाज वगैरह चेक कर लो भाई, सिंचाई का लाभ सही है क्या है? सिंचाई का लाभ किसे मिलता है, तो सिंचाई का लाभ मिलता है अपने डीग, क्या हो जाएगा, डीग जिला। और अगर डीग ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, चाय है क्या गुरुजी, चाय लियो गुरुजी आगे देखो। सिंचाई का लाभ क्या है, डीग जिला। और डीग ऑप्शन में नहीं है ना तो कर देना भरतपुर। क्या कर देना, भरतपुर। ये आपकी कौन सी नहर हो गई, ये आपकी होगी आपकी गुड़गांव नहर, बस इतनी है। और फिर पानी की अगर बात करें तो राजस्थान में कितना पानी मिला है, 500 क्यूसेक। यानी राजस्थान को कितना पानी मिलता है, तो राजस्थान को पानी मिलता है दोस्तों कितना, राजस्थान को पानी, पानी तो प्यादा देखो, राजस्थान को पानी कितना मिलता है, 500 क्यूसेक, 500 क्यूसेक। टोटल क्षमता आएंगी लगभग 2100 क्यूसेक पानी की है। लेकिन थाने को नहीं याद रखना, थाने याद रखना राजस्थान को कितना पानी मिलता है, तो 500 क्यूसेक के लगभग इसमें पानी मिलता है। ये आपके कौन सी नहर करवा दी मैंने, गुड़गांव नहर करवा दी। 66 कोई कौन पूछे, कचरा है, कचरा बिल्कुल कचरा है, कोई पूछे ही कौन है। ध्यान रखना यहां पर प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट ये है, आपसे पूछेगा कि ये जो अपनी गुड़गांव नहर है, प्रश्न यही आता है कि गुड़गांव नहर राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, बस ये इंपॉर्टेंट है। कहां गया, ये रहा, ये याद रखना बस, जुरेरा गांव याद रखना, इसको मत भूल जाना। ए गांव ने थे तो यहाँ याद कर लियो, जान थारो आपको ही गांव है वो, देखो जुरेरा गांव इंपॉर्टेंट है। जुरेरा गांव, कामा तहसील, डीग। लंबाई भी कोई कौन पूछे। लाभान्वित जिला कौन सा है, डीग। अगर डीग ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा, उत्तर भरतपुर। मान लो डीग ऑप्शन में नहीं दिया अगले ने तो भरतपुर हो जाएगा। ये आपकी कौन सी नहर होगी, इसका दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी यमुना लिंक नहर। डायग्राम से मैंने समझा दिया सारा कुछ, ये रहा सारा कुछ, ये रहा। अब एक छोटी सी नहर और है, मात्र 2 मिनट की, धैर्य बनाए रखो। नदी सॉरी यही करवा देता हूं इसी में। देखो कौन सी नहर है, नहर का नाम है भरतपुर नहर परियोजना। ये लो भरतपुर नहर परियोजना। अब वापस आओ यमुना नदी पे, यमुना नदी दोबारा बनानी पड़ेगी, क्या गुरुजी मार दिया नहीं। देखो यहां से, देखो यहां से कौन सी नदी है, यमुना, ये रही। ये मुना, ठीक है। अब यहां से क्या है, आपको एक नहर निकालनी है। अब मजेदार बात क्या है कि यमुना नदी से एक नहर निकली, उसका नाम ही यूपी में क्या रख दिया, यमुना नहर। क्या रख दिया, सॉरी आगरा नहर को क्या रख दिया, आगरा नहर। अब यमुना नदी से एक नहर निकाल दी, उसका नाम रखा आगरा नहर। आगरा नहर से एक नहर और निकाल दी, उसका नाम रखा भरतपुर नहर। कौन समझ भाई,
देखो यमुना नदी है, यमुना नदियों एक नहर निकाली, आगरा नहर, आगरा कट पड़ा है यूपी में, आगरा कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, वहां से नहर निकाली आगरा नहर, और आगरा नहर से फिर अपने राजस्थान की तरफ एक नहर निकाल दी, उसका नाम रख दिया भरतपुर नहर। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा विशेष बात को नहीं है। देखो यहां से एक नहर निकालूंगा मैं, गुरु जी निकालूंगा, बिल्कुल बिल्कुल निकालेंगे। यहां से मैंने एक नहर निकाल दी इस प्रकार से, अरे रुक रहे, मार्कर तो चेंज कर, ये लो, ये मान लो यूपी में एक नहर है, और इस नहर का नाम है दोस्तों क्या, आगरा नहर। कौन सी नहर है, आगरा नहर, ठीक है। आगरा नहर से क्या है, आप एक नहर और निकालो, एक नहर और निकालो आगरा नहर से, और उस नहर का नाम लिख दो आप क्या, यहां से निकाल दो ऐसे, और ये जाएगी इधर अपने भरतपुर साइड में, भरतपुर डीग साइड में, यहां से ऐसे, ठीक है। अब ये कौन सी नहर है, तो ये नहर गुरुजी, हाँ अब समझ में आ गई, ये नहर है भरतपुर नहर। कौन सी नहर है, भरतपुर नहर। अब समझ में आया क्या, और आगे होगा तो, यानी यमुना नदी है, मिट्टी क्योंकि यमुना, हाँ यमुना नदी है, यमुना नदी से आगरा नहर उत्तर प्रदेश में, आगरा नहर से एक नहर निकाली, उसका नाम है भरतपुर नहर, बस इतनी सी बात है। अब लिख देंगे हम, लिखने में तो घना ही होशियार, देखो लिख देंगे भरतपुर नहर जो है, इसका उद्गम कहां से हुआ, तो इसका उद्गम हुआ दोस्तों, वो डायग्राम में लिखा पड़ा है, उद्गम लिख दो आगरा नहर। कौन सी नहर है, आगरा नहर, ठीक है। आगरा नहर कहां से निकली, यमुना नदी से, ये लो, ठीक है, इतनी तो बात है। फेरी आज की है। अब थाने पूछ लिया कि एंग भरतपुर नहर के अंदर कौन कौन सा राज्य सम्मिलित है, अच्छा पीछे नहीं बताया मैंने आपको ना, ये जो गुड़गांव नहर है ना, इसमें ध्यान रखना, गुड़गांव नहर में सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं, गुड़गांव नहर जो है इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं, तो गुड़गांव नहर में सम्मिलित राज्य, ध्यान देना, दो राज्य हैं। कौन कौन से हैं सर, एक तो होगा आपका राजस्थान, भाई राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो राजस्थान तो होगा, एक राजस्थान होगा, और एक ध्यान रखना गुड़गांव वगैरह ये सारे कहां पर हैं, अपने हरियाणा हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हरियाणा, तो है। यहां पर आइए, अब यहां पर अगर बात करें कि कौन कौन से राज्य हैं, राज्य कौन कौन से हैं, तो राज्य अगर बात करें तो देखो, एक तो हो जाएगा राजस्थान, सिंपल सी बात है, जब राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान तो होगा, और एक हो जाएगा आपका यूपी, क्या हो जाएगा, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब यहां पर हरियाणा मत कर देना, यूपी पूछा जाता है एग्जाम में कि भरतपुर नहर परियोजना जो है इसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान और यूपी, राजस्थान और यूपी। अब बात करते हैं कि लाभान्वित इसमें जिला कौन सा है, यानी लाभ किसको मिलता है, लाभान्वित जिला। प्यारे विद्यार्थियों, लाभान्वित जिला है, इसमें कंफ्यूज मत होना, लाभान्वित जिला भरतपुर, क्या हो जाएगा, भरतपुर। और भरतपुर अगर ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, वर्तमान में डीग, क्योंकि डीग एक नया जिला बन चुका है, वर्तमान में डीग। दोनों ही बातें मैंने लिखा दी आपको, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, अगर आ भी गए तो डीग कर देना, क्योंकि डीग इज राइट आंसर, डीग इज ए राइट आंसर, नया जिला बन चुका है। अब इसमें बात करते हैं कि इसकी कुल लंबाई कोई कौन पूछे, लंबाई कोई कौन पूछे, लेकिन फिर भी थारी जिज्ञासा है तो मैं बता दूं थाने 28 किलोमीटर, कितनी है, 28 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। राजस्थान में है मात्र 12 किलोमीटर, बै से भरतपुर और बै से 12, ठीक है। यानी इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें, कुल लंबाई तो लेंथ है बहुत ही कम है, 28 किलोमीटर की नहर है, छोटी सी नहर है, 28 किलोमीटर, कोई बड़ी को नहीं है। इंदिरा गांधी 649 किलोमीटर की नहर है, ठीक है। गंग नहर कितनी बताई, 129 किलोमीटर, समझ में आ गई की तरह। राजस्थान में इसकी लंबाई कोई पूछ लेना, राजस्थान में लंबाई बताओ, तो राजस्थान में अगले को बताना आप, बै से भरतपुर और बै से 12, यानी राजस्थान में 12, ठीक है। राजस्थान का लोग 12 करने में बहुत होशियार है, तो ध्यान रखना 12 किलोमीटर, समझ में आ गई बात। ये लो आपकी, ये कौन सी नहर होगी, ये भरतपुर नहर, याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही है, ये वाला आपसे पूछेगा, भरतपुर नहर परियोजना जो है उसमें सम्मिलित राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान और यूपी, राजस्थान और यूपी, समझ में आ गई बात। और यहां पर अगर पूछे तो कौन से हैं आपका, राजस्थान और हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, ये लो।
पल्ले पड़ गई बात। तो ये कौन सी नहर बता दी आपको मैंने, भरतपुर नहर। ठीक है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं पढ़ा है हमने, बहुत ही शानदार अंदाज में पढ़ा है। आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं तक रहेगी। पढ़ाने का मन तो और भी था, लेकिन अब जो है वो जाना पड़ेगा, और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, है ना, जितना भी करवाया उसका रिविजन कीजिएगा। ये क्लास अगर समझ में नहीं आती है तो इसको 2 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अच्छे नोट्स बनाइएगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।